हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर हिस्टोग्राफी कॉन्सेप्ट मेथड्स एंड टूल्स में इतिहास और समाजशास्त्र का सहसंबंध पढ़ेंगे। टॉपिक है जो कि यूनिट सेकंड यानी इतिहास के अन्य विषयों से संबंध में आता है। देखते हैं इतिहास और समाजशास्त्र का सहसंबंध क्या है। मानव शास्त्र में सामाजिक मानव शास्त्र जिस प्रकार से इतिहास से सहसंबंधित है, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र भी इतिहास से घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित है, यानी एक दूसरे का संबंध है। 20वीं सदी में अधिकांश इतिहासकारों ने सामाजिक इतिहास की ओर विशेष ध्यान देना आरंभ किया है। यद्यपि इतिहास में मानवीय कार्य व्यापार का अध्ययन किया जाता है, तथापि इतिहास का विकास व्यक्तियों तथा राष्ट्रों से नहीं बल्कि विभिन्न युगीन समाजों से हुआ है। अतः इतिहास की प्रमुख आधारशिला समाज को ही माना जाता है। ट्रेवलियन महोदय के अनुसार सामाजिक इतिहास के तहत अतीत में मनुष्यों के दैनिक जीवन, परिवार का स्वरूप, आर्थिक सहसंबंध, गृहस्थ जीवन, श्रमिकों की दशा, सांस्कृतिक जीवन, प्रकृति के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, सामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न धर्म, साहित्य, संगीत, शिक्षा एवं साहित्य का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार सामाजिक इतिहास को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय ट्रेवलियन महोदय को जाता है। ट्रेवलियन महोदय द्वारा सामाजिक इतिहास की यह परिभाषा समाजशास्त्र की भी परिभाषा प्रतीत होती है। समाजशास्त्र में भी सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का उसके समाज के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इतिहास में हम इन सब का अध्ययन करते हैं, ऐसे समाजशास्त्र में। वस्तुतः समाजशास्त्र का विकास सामाजिक इतिहास के परिवेश में हुआ है, यानी सामाजिक इतिहास के परिवेश में किसका विकास हुआ है? समाजशास्त्र का। सामाजिक विकास तथा परिवर्तन की गतियों का अध्ययन समाजशास्त्र के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। कॉम्टे महोदय के अनुसार इस इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र है, जिसके तहत मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का अध्ययन एक समाजशास्त्री भी समाजशास्त्र के तहत करता है। अतः मानव का सामाजिक व्यवहार एवं उसके सामाजिक क्रियाकलाप आदि सभी इतिहास के साथ साथ समाजशास्त्र के अध्ययन के भी मुख्य विषय वस्तु हैं। इस दृष्टि से इतिहास एवं समाजशास्त्र एक दूसरे से संबद्ध प्रतीत होते हैं, यानी जुड़े हुए लगते हैं। आगे पढ़ते हैं। 1870 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों से ही सामाजिक विज्ञान के विषयों का समारंभ होता है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि मानव जीवन की व्याख्या निर्वैयक्तिक तथा व्यवस्थित प्रणाली से की जा सकती है। मैक्स वेबर महोदय का मानना था कि यदि मनुष्य का संपूर्ण रूप में सरलता से अध्ययन नहीं किया जा सकता, तो मानव अस्तित्व के विभिन्न वर्गों, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पक्ष को समष्टि से निकालकर आगे देखते हैं। अलग अलग समझा जा सकता है। वेबर महोदय की प्रमुख रुचि समाजशास्त्र में थी, जिसमें मनुष्य एक सामाजिक जीवन के रूप में अध्ययन किया जाता है। मनुष्य को उसके सामाजिक अस्तित्व तथा उसकी संपूर्ण अंतर संबद्धता में समझने के प्रयास के रूप में इतिहास के सबसे निकट है। टॉयनबी महोदय के अनुसार भी इतिहास का निर्माण सामाजिक अणुतत्वों से हुआ है। इतिहास का निर्माण किससे हुआ है? सामाजिक अणुतत्वों से। मार्क्स महोदय ने भी मनुष्य की परिभाषा वर्ग संघर्ष के आधार पर की है और यह दावा किया है कि मनुष्य वर्ग के सदस्य की तरह सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और उनके समान मूल्य होते हैं। फ्रैंकमैन ऑल्ट महोदय ने मार्क्स की उक्त परिभाषा के संदर्भ में लिखा है कि मनुष्य का समाज के सदस्य के रूप में अध्ययन का यह प्रयास एक सीमा तक इतिहासकार भी करते हैं। यानी समाज के सदस्य के रूप में, मनुष्य के समाज के सदस्य के रूप में भी इतिहासकार किसका अध्ययन करता है? समाजशास्त्र में मानव का। इसी सादृश्य के कारण इतिहास और समाजशास्त्र एक दूसरे का अतिव्यापन करते हुए दृष्टिगत होते हैं तथा वस्तुतः जर्मनी में इतिहास ही समाजशास्त्र बन जाता है, यानी जर्मनी में इतिहास ही समाजशास्त्र बन जाता है। वर्तमान में इतिहासकार अतीत के समाज को एक समाजशास्त्री की भांति समग्र रूप से समझने का
प्रयास करते हैं ताकि आधुनिक समाज के व्यवहार को भी अतीत के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके। पालवर्थ महोदय के अनुसार सांस्कृतिक और संस्थाओं का इतिहास समाजशास्त्र को समझने और इसकी सामग्री जुटाने में सहायक होता है। अर्नोल्ड टॉयनबी ने सामाजिक अणु तत्वों से इतिहास का निर्माण तो माना ही है, साथ ही अपनी सर्वप्रसिद्ध कृति अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सभ्यता को ऐतिहासिक अध्ययन की प्रमुख इकाई माना है। आगे पढ़ते हैं। विभिन्न सभ्यताओं के उत्थान एवं पतन में एक इतिहासकार जब राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों के अलावा सामाजिक कारकों का अध्ययन करता है तो उसे समाजशास्त्रियों के तत्संबंधी निष्कर्षों से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि सभ्यताओं के उत्थान एवं पतन का मूल्यांकन एक समाजशास्त्री द्वारा बेहतर ढंग से किया जा सकता है। वर्तमान में एक इतिहासकार अंत अनुशासनात्मक उपागम के तहत बेहतर परिणाम पाने के लिए अपने ऐतिहासिक अध्ययन में सामाजिक संगठन के सिद्धांत पर समाजशास्त्रियों के निष्कर्षों का लाभ उठाते हुए अपनी सामग्री को संयोजित करता है। यानी वो कह रहे हैं कि इतिहासकार यदि कोई बोल निकाल रहा है, क्या कर रहा है, अनुशासनात्मक उपागम के द्वारा कोई मूल्यांकन कर रहा है, तो यह बेहतर परिणाम पाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहे हैं समाजशास्त्रियों द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं मनुष्य के या समाजों के द्वारा किए गए क्रियाकलापों के आधार पर वो इनका क्या प्रयोग कर सकता है, अपने इतिहास के रूप में प्रयोग कर सकता है। यही नहीं, समाजशास्त्र भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न सामाजिक अंतर संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र में इतिहास के तत्वों को लिया जाता है और इतिहास के समाजशास्त्र के भी कुछ तत्वों को लिया जाता है, यानी एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार इतिहास और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंधित प्रतीत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इतिहास और समाजशास्त्र में अंतर। अब यानी मान लो संबंध भी है तो अंतर भी होगा। डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। एक विषय के रूप में जो अंतर इतिहास और सामाजिक मानव शास्त्र में हमें पूर्व से उल्लेखित किए हैं, वही लगभग वही अंतर हमें इतिहास एवं समाजशास्त्र में भी दृष्टिगोचर होते हैं। इतिहास एवं समाजशास्त्र के कुछ मौलिक अंतरों को हम निम्नानुसार देख सकते हैं। जैसे क्या क्या है। पहला है फ्रैंक वेन आल्ट महोदय के अनुसार इन्होंने क्या कथन दिया है कि इतिहास समाजशास्त्र की तरह मनुष्य को सामाजिक अंतर संबंधों के साथ ही नहीं देखता, अपितु उसको भी समय के प्रवाह में रखकर निरंतर परिवर्तनशील विकास में भी देखता है। समाजशास्त्री मनुष्य को समय के प्रवाह से अलग करके देखता है, वह समय को स्थिर कर देता है और यही कारण है कि यह अध्ययन यथार्थ से दूर हो जाता है। मनुष्य समय के प्रवाह में जीता है और उसके जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह गतिशील है। दूसरा, सामान्यतः इतिहास में कुछ विशिष्ट उल्लेखनीय एवं असाधारण सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिन्होंने इतिहास की गति एवं दिशा को प्रभावित किया है, जबकि समाजशास्त्र उन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है जिसकी पुनरावृत्तियां अधिक हुई हैं। इतिहास देश, काल एवं परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में घटनाओं का विश्लेषण करता है और संभावित निष्कर्ष निकालता है, जबकि समाजशास्त्र देश, काल और परिस्थिति के अनुसार घटनाओं से मर्यादित न रहकर सार्वभौमिक और सार्वकालिक निष्कर्ष निकालता है। आगे देखते हैं। चौथा अंतर है इतिहास की प्रमुख विषय वस्तु अतीतकालीन समाज का अध्ययन है, जबकि समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु वर्तमान समाज का अध्ययन है। एक समाजशास्त्री अतीत के समाज के अध्ययन में वहीं तक रुचि रखता है जहाँ तक कि उन घटनाओं से वर्तमान समाज को समझने में मदद मिल सकती हो। समझाने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी सरल भाषा में लिखा हुआ है। पांचवा अंतर है इतिहास में यथार्थता पर विशेष बल रहता है, यानी जो सत्य है, जो वास्तविकता होगी, अतः वह ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अतीत का अध्ययन करता है, यानी तथ्य होंगे तभी भी तो इतिहास होगा, कुछ संभावित निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। जबकि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति एवं प्रयोगात्मक तरीके से सामाजिक घटनाओं का अवलोकन करता है और समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण के साथ साथ उन्हें सुलझाने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत करता है। यानी इतिहास में अगर कोई घटना हुई है तो इतिहासकार बता देगा ये घटना हुई है, इसके ये परिणाम हुए, इसके ये कारण हुए, इससे ऐसा हुआ, बल्कि समाजशास्त्र क्या निकालता है, उसे सुलझाने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत करता है कि ऐसा हुआ था तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये होगा तो हम ये करेंगे। पार्क महोदय के अनुसार इतिहास मानव और अनुभव एक
मानव अनुभव एवं मानव प्रकृति का एक मूर्त विज्ञान है, जबकि समाजशास्त्र इन्हीं का एक अमूर्त विज्ञान है। इतिहास अतीत में घटी हुई किसी भी घटना के घटने के पश्चात उनके कारणों एवं परिस्थितियों का विश्लेषण करता है, जबकि समाजशास्त्र कई घटित घटनाओं का प्रायोगिक परीक्षण कर उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनके कारण घटनाएं घटी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास एवं समाजशास्त्र परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हुए भी सैद्धांतिक रूप से इनमें कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। इतिहास एवं समाजशास्त्र दोनों में ही अतीतकालीन समाज का अध्ययन होता है, मानेंगे ये बात, मगर इतिहास काल के सापेक्ष में गतिशील समाज का अध्ययन करता है एवं समाजशास्त्र काल से निरपेक्ष रहते हुए स्थिर अवस्था में समाज का अध्ययन करता है। इतिहास में ऐतिहासिक पद्धति को महत्व दिया जाता है और संभावित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का अवलंबन कर सार्वकालिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इतिहास इस तथ्य को रेखांकित करता है कि घटनाएं क्यों घटी, जबकि समाजशास्त्र यह बताता है कि घटनाएं क्यों घटती हैं। इस संदर्भ में इतिहास एक मूर्त एवं समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। इतिहास एवं समाजशास्त्र में कुछ मौलिक अंतर होते हुए भी दोनों परस्पर घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित हैं। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा इतिहास का समाजशास्त्र से अंतर। इससे पहले हम वीडियो बना चुके इतिहास का पुरातत्व विज्ञान से संबंध, इतिहास का भूगोल से संबंध और इतिहास का मानव शास्त्र से सहसंबंध। तो वीडियो को आज हम यहीं अंत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।